हम अपना पूरा ईटीएफ पोर्टफोलियो बेच दिए हैं, पूरा का पूरा, बिल्कुल जीरो। और अब हम वापस से रीस्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इस बार बिना एक भी गलती किए हुए। अगर आप भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हो और बिगिनर हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि हम खुद बिल्कुल जीरो लेवल से ईटीएफ में इन्वेस्टिंग जर्नी कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। और इस वीडियो को देखने के बाद ईटीएफ से रिलेटेड आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब सबसे पहला सवाल ये है कि हम कौन से ईटीएफ में इन्वेस्ट करने वाले हैं और क्यों। तो मेरा पहला चॉइस है निफ्टी 50 का ईटीएफ, क्योंकि निफ्टी 50 का अगर हम ईटीएफ लेते हैं तो इंडिया की 50 टॉप कंपनियों में हम डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं। और टॉप लार्ज कंपनियों में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि यहाँ पे वोलेटिलिटी कम होती है, रिस्क कम होता है। तो अगर आप बिगिनर हैं और अपना पहला ईटीएफ खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले निफ्टी 50 के ईटीएफ में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से अच्छा है। इसके बाद हम अपने लिए दूसरा ईटीएफ सेलेक्ट करेंगे गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड की अगर बात करें तो सदियों से ये सबसे सेफ एसेट माना जाता है। और अगर हमारे यहाँ कोई इमरजेंसी हो जाए तो सबसे पहले हमारे घर का रखा सोना ही हमारे काम आता है। लोग गोल्ड लोन लेते हैं, महिलाएं अपने गोल्ड को गिरवी रख के पैसा उठाती हैं। और हम अपने घर की बात अगर छोड़ दे तो हर देश का सेंट्रल बैंक अपने पास गोल्ड रिजर्व रखता है। इसके अलावा गोल्ड और स्टॉक मार्केट का एक और रिलेशन है। स्टॉक मार्केट जब क्रैश होता है, नीचे जाता है, तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है। तो अगर हम अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड के ईटीएफ को भी ऐड करें तो वोलेटिलिटी और भी कम हो जाता है, रिस्क थोड़ा सा और कम हो जाता है। अगर स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस ना दे तो गोल्ड देता है। अब तीसरा ईटीएफ हम अपने लिए सेलेक्ट करेंगे मिड कैप 150। अब एक बात आप खुद भी सोच सकते हैं कि जो कंपनी अपने पीक पे पहुंच गई है वहां आपको रिटर्न कम मिलेगा। यही रीजन है कि निफ्टी 50 में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न भी कम जनरेट होता है। रियल पैसा वहां बनता है जब कंपनियां फास्ट ग्रो कर रही हो, और वो मिड कैप में होता है, क्योंकि यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनियां लिस्टेड होती हैं जो आगे चल के लार्ज कैप भी बन सकती है। इसलिए हम अपने पोर्टफोलियो में कुछ क्वांटिटी मिड कैप के भी ऐड करेंगे। अब अगला ईटीएफ हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे सिल्वर का ईटीएफ, क्योंकि सिल्वर में वोलेटिलिटी तो ज्यादा होती है लेकिन इसका इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ही ज्यादा है, साथ में इसका सप्लाई कम है। अब सिल्वर कितना रिटर्न दे सकता है ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, पिछले एक साल में ऑलरेडी प्रूव हो चुका है ये चीज। अब सबसे लास्ट ईटीएफ जो हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे वो होगा ग्लोबल ईटीएफ, यूएसए का और चाइना का। मान लो कि इंडिया का मार्केट स्लो डाउन हो रहा है, यूएसए और चाइना का फास्ट मूव कर रहा है, तो उसका बेनिफिट भी हमको मिलेगा। अब अगला सबसे बड़ा सवाल कि हम अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कैसे करें। कहने का मतलब है कि हम कितना रुपया कौन से ईटीएफ में इन्वेस्ट करें। मेरा तरीका ये रहेगा कि हम 3500 रुपया इन्वेस्ट करेंगे निफ्टी 50 में, 2000 रुपया गोल्ड में, 2000 रुपया हम वापस से मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे, 1500 रुपया का हम सिल्वर ईटीएफ खरीदेंगे। अब लास्ट में जो हमारे पास 1000 रुपया बचा उसमें से 500 यूएसए का और 500 रुपया चाइना के ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे। अब अगला सवाल ये है कि हर सेक्टर में भर भर के इतने सारे ईटीएफ हैं, तो हम अपने लिए कौन सा बेस्ट ईटीएफ सेलेक्ट करें और कैसे सेलेक्ट करें। तो मेरा सिंपल सा तरीका है, हम एक एक्सेल सीट बनाते हैं, उसमें एक सेक्टर के पॉपुलर ईटीएफ को नोट डाउन करते हैं और फिर उसका कंपेयर करते हैं और अपने लिए बेस्ट ईटीएफ ढूंढ के निकालते हैं। अब एग्जांपल के लिए हम आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का बेस्ट ईटीएफ जिसमें हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, हम अपना तरीका ढूंढ के आप लोगों को दिखाते हैं। तो हम एक एक्सेल सीट बनाए हैं जिसमें निफ्टी 50 के पॉपुलर ईटीएफ्स को नोट डाउन किए हैं, जिनमें सबसे पहला है निफ्टी वीज, दूसरा है एसबीआई का निफ्टी 50, तीसरा है आईसीआईसीआई का निफ्टी आई ईटीएफ, चौथा एचडीएफसी निफ्टी और पांचवा यूटीआई का निफ्टी वेटा। तो अब हम बेस्ट ईटीएफ को ढूंढने के लिए 4 पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, एयूएम, वॉल्यूम, एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर। तो इन चारों को हम नोट डाउन कर लेते हैं। अब देखो, मेरा मानना है किसी भी ईटीएफ का अगर एयूएम 1000 करोड़ से ज्यादा हो तो उसको हम बेस्ट मानते हैं। एयूएम का मतलब होता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो लोगों ने कितना पैसा लगा के रखा है इस ईटीएफ में, ये हमें एयूएम से पता चलता है। तो अब अगर हमारे एक्सेल सीट में देखें तो निफ्टी बीज का एयूएम 1000 करोड़ से बहुत ही ज्यादा है, 57,000 करोड़ के आसपास है। एसबीआई के ईटीएफ का एयूएम तो टॉप है इस लिस्ट में, लगभग 2,14,000 करोड़ का इसका एयूएम है। आईसीआईसीआई का भी लगभग 37,000 करोड़ के आसपास है। एचडीएफसी का लगभग 5,200 करोड़ के आसपास है। यूटीआई का लगभग 70,000 करोड़ के आसपास है। तो मेरा क्राइटेरिया था 1000 करोड़ से ऊपर का ईटीएफ सेलेक्ट करना,
तो आप देख ही सकते हैं हमारे लिस्ट के पांचों ETF का AUM बहुत ही मैसिव है। तो हमारे पहले पैरामीटर AUM में ये सारे के सारे ETF पास हैं। अच्छा, दूसरा क्राइटेरिया हम चेक करेंगे वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है? सिंपल भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो मेरा दुकान है किसी चीज का, तो मेरे दुकान पे पूरे दिन कितने कस्टमर आते जाते हैं वही वॉल्यूम है। तो किसी भी ETF में कितने नंबर ऑफ बायर्स और सप्लायर्स एक्टिव हैं, अपनी बोली लगा रहे हैं खरीद और बिक्री के लिए, उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, मेरे दुकान पे जितने ज्यादा कस्टमर आएंगे मेरा दुकान उतना बढ़िया माना जाएगा। तो जिस ETF का वॉल्यूम जितना ज्यादा वो उतना बढ़िया। तो वॉल्यूम में अब मेरा क्राइटेरिया है कि 1 लाख से ऊपर अगर वॉल्यूम है किसी भी ETF में तो उसको हम बढ़िया मानते हैं। अब यहाँ हमारे एक्सेल शीट में देखें तो निफ्टी बीज का लगभग 1 करोड़ से भी ऊपर है, फिर तो ये बेस्ट हुआ। SBI का भी लगभग 12 लाख है, ICICI का भी लगभग 21 लाख है, HDFC का 3.5 लाख और UTI का लगभग 2 लाख। तो वॉल्यूम वाले क्राइटेरिया में भी हमारे सारे के सारे ETF पास हैं इस लिस्ट के, क्योंकि सबका वॉल्यूम 1 लाख से ऊपर है। अब अगला हमारा पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो। इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि हम जो पैसा देते हैं ETF को या म्यूचुअल फंड कंपनी को मैनेज करने के लिए कि हमारे पैसे को आप संभालो, तो उसके बदले में एक छोटा सा चार्ज लेती है वो AMC कंपनी हमसे, बस उसी को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमें चार्ज जितना कम लगेगा वो ETF उतना बढ़िया है। हम मकान रेंट पे लेने के लिए गए हैं तो रूम रेंट हमें जितना कम लगे उतना बढ़िया है ना। तो मेरा क्राइटेरिया है एक्सपेंस रेशियो 0.30% से कम है अगर किसी ETF का, तो उसे हम बढ़िया मानते हैं। अब हम अपने एक्सेल शीट में देखें तो निफ्टी बीज का एक्सपेंस रेशियो 0.04% है, SBI का भी उतना ही है, ICICI का उससे भी कम 0.02%, HDFC का 0.05% और UTI का भी 0.05%। कहने का मतलब 0.30% से सारे के सारे ETF के एक्सपेंस रेशियो कम है। तो एक्सपेंस रेशियो वाले क्राइटेरिया में भी ये सारे ETF पास हैं। अब लास्ट हमारा पैरामीटर है ट्रैकिंग एरर। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो आज निफ्टी 50 1% ऊपर गया और निफ्टी 50 का हमारा कोई ETF है वो 0.98% ऊपर गया, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। तो जिस भी ETF का ट्रैकिंग एरर जितना कम होता है, हम हमेशा यही चाहेंगे ना कि हम जिस ETF में जिस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उस सेक्टर को अच्छे से फॉलो करे, सही से ट्रैक करे। तो ट्रैकिंग एरर जितना कम उतना बढ़िया। और मेरा क्राइटेरिया है कि 0.50% से कम अगर किसी ETF का ट्रैकिंग एरर है तो बढ़िया माना जाता है। अब हमारे एक्सेल शीट में देखें तो पांचों के पांचों ETF के ट्रैकिंग एरर सेम है, 0.02%, बहुत ही कम है। तो इस वाले पैरामीटर में भी पांचों ETF पास हैं। अब देखो मेरे पैरामीटर के हिसाब से ये पांचों के पांचों ETF बेस्ट हैं निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया, पांचों ETF बढ़िया है तो इसमें से कोई एक बताओ ना कि पांचों में इन्वेस्ट कर दे। तो उसके लिए थोड़ा सा और डीप एनालिसिस हम करेंगे। अब आप लोगों के सामने हम इन पांचों में से भी बेस्ट ETF ढूंढ के निकालेंगे अपने लिए। ये मेरा पर्सनल जर्नी है, हम आप लोगों के साथ बस शेयर कर रहे हैं। कोई भी ETF रिकमेंडेशन नहीं है मेरा, हम कोई रिसर्च एनालिस्ट नहीं है सेबी सर्टिफाइड। तो अपने एंड से एनालाइज करें और अपने रिसर्च एनालिस्ट की सलाह जरूर ले। तो अब देखो सबसे पहले तो ट्रैकिंग एरर सबका सेम है, तो ट्रैकिंग एरर के आधार पे एनालाइज करने का कोई तुक ही नहीं बनता है, तो इस कॉलम को ही हम गायब कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद एक्सपेंस रेशियो के भी कॉलम में अगर हम देखें तो लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है, 0.01% 2% का लगभग डिफरेंस है, बाद बाकी सबका एक्सपेंस रेशियो सेम ही है, तो इस कॉलम को भी हम गायब कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास बस दो कॉलम बचे, AUM का और वॉल्यूम का। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप टॉप वॉल्यूम वाला ETF लो या फिर टॉप AUM वाला। तो अगर टॉप वॉल्यूम वाला ETF देखे तो निफ्टी वीज है निपॉन का, और टॉप AUM वाला देखे तो SBI का ETF है। अब इन दोनों में से हमको अगर बेस्ट चुनना है SBI और निपॉन इंडिया में से, तो हम अपने लिए सेलेक्ट किए हैं निफ्टी वीज निपॉन का, क्योंकि AUM और वॉल्यूम में हम वॉल्यूम को ज्यादा प्रेफर करते हैं। भाई दुकान में कुछ खास बात है तभी तो करोड़ों की संख्या में लोग आ जा रहे हैं यहाँ पे एवरेज। अगेन हम आप लोगों को बता दें कि कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा पर्सनल चॉइस है, मेरी पर्सनल जर्नी है। हम आप लोगों के साथ बस अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से इन पांचों में से कोई भी ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, या इसके अलावा जो भी पसंद हो आप एनालाइज करके इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगला सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इन्वेस्ट कैसे करें, खरीदारी कैसे करें, मार्केट के क्रैश होने का वेट करें या फिर अभी स्टार्ट करें। तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि आप मार्केट क्रैश का वेट करते रह जाओ और मार्केट क्रैश होने के बजाय एक नया हाई बना दे। तो मेरा तरीका ये रहेगा कि हम मार्केट के गिरने का इंतजार नहीं करेंगे, अभी और आज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। और स्ट्रेटजी ये रहेगा
कि हर डिप पे बाय करेंगे, हर डिप पे सिप करेंगे। वैसे अगर अभी के सिनेरियो की बात करें तो मार्केट हर दिन गिरता ही जा रहा है, तो अगर कोई फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए इससे बढ़िया अवसर तो नहीं मिलने वाला। अब सबसे भयंकर सवाल ये है कि प्रॉफिट बुकिंग कैसे करे ETF में। तो भाई मेरा सिंपल सा फंडा है, अगर आप छोटा सा पोर्टफोलियो आपके पास है, मान लो कि 10,000 का पोर्टफोलियो है और अगर 10% उस पर गेन भी मिल गया आपको, अब मान लो आप प्रॉफिट बुक करते हो, 1,000 रुपया प्रॉफिट आप बुक कर लिए, उस पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, तो 800 और 1,000 रुपया का प्रॉफिट लेके आप क्या कर लोगे। तो ETF की दुनिया में अगर आ रहे हो तो आपका व्यू और विजन होना चाहिए लॉन्ग टर्म का, ना कि बार बार बाय और सेल करने का। ETF में स्विंग ट्रेडिंग करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि जितना दिमाग आप लगाएंगे, लोग कमेंट करते रहते हैं, टेलीग्राम पे आके हमको नया नया तरीका बताते हैं। आपकी मर्जी, आपको जो करना है अपने पोर्टफोलियो के साथ करो, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जितना दिमाग हम चार्ट्स देखने में, तुक्का लगाने में करेंगे कि इस ETF में लगा दो 20% ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लो, शॉर्ट टर्म में जो ये हम भाग दौड़ करते हैं, उतना माइंड अगर हम अपना किसी नए स्किल्स को सीखने में लगाएं, कोई नया बिजनेस आइडिया पे लगाएं, तो उससे हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। मेरा एक ही माइंडसेट है भाई, अगर ट्रेडिंग करके इतनी आसानी से पैसा बनता तो दुनिया के रिचेस्ट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स ही भरे रहते हैं। एलोन मस्क का नाम नहीं आता, मुकेश अंबानी का नाम नहीं आता। अब एक जरूरी बात आप लोगों को कहना चाहते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में बिल्कुल ही बिगिनर है, आप ये भी नहीं जानते कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, ETF क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बिल्कुल जीरो लेवल से हम एक वीडियो बना देंगे। अच्छा, इसके साथ अपने लिए बेस्ट ETF ढूंढने के लिए आपको अगर एक्सेल सीट चाहिए, किसी भी सेक्टर में अगर आपको अपने लिए बेस्ट ETF ढूंढना है, कमेंट में लिखना एक्सेल सीट, आपको हम सेंड कर देंगे। इतना तो कर ही सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और हमको नहीं जानते, तो मेरा नाम है रघु दादा, और यहाँ पे हम कोई ज्ञान बांटने के लिए नहीं आए हैं, हम एक मिशन पे हैं। हर दिन हम सबके हेल्थ, वेल्थ और माइंडसेट को अपग्रेड करने के मिशन पे हैं हम। अब भाई लोग, मेरा एक ही दिली ख्वाहिश है, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है, हम चाहते हैं कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाए, वो डेब्ट फ्री हो जाए, मल्टीपल इनकम सोर्सेस बिल्ड करे, जैसे हम किए हैं। मेरा 3 इनकम सोर्स है। पहला मेरा दुकान जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का है, और यहाँ हम मार्च में अभी तक जिस दिन वीडियो शूट कर रहे हैं लगभग 2,80,000 का सेल्स कर चुके हैं, और उसमें हमारा टोटल प्रॉफिट है लगभग 51,000। अब भाई गाँव में मेरा दुकान है, यहाँ पे मार्केट बहुत ही छोटा है, तो सेल्स और प्रॉफिट कम ही होता है। तो हम सोचे कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें दुकान के इनकम के साथ साथ कुछ और भी इनकम मेरा बढ़ जाए। तो बहुत पुराना हमारा खाली जमीन पड़ा हुआ था, उस पे हम इस साल से खेती स्टार्ट किए हैं। गेहूं और सरसों का खेती कर रहे हैं फिलहाल, जिसमें हमारा सरसों पक के कट चुका है और अनाज हमारे घर पे आ गया है। और तीसरा सोर्स ऑफ इनकम मेरा बन गया है यूट्यूब, आप लोगों के प्यार से। मार्च में अभी तक लगभग 1,354 रुपया मेरा एस्टिमेटेड रेवेन्यू दिख रहा है। अब इसका हमको पता नहीं है कि कितना टैक्स वगैरह काट के आएगा, लेकिन जो भी होता है हम आप लोगों के साथ शेयर जरूर करते हैं। अब इन सब के अलावा मेरा एक और इनकम सोर्स है, लेकिन ये आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। हम भाई लोग हैं तो थोड़ा बहुत भाईगिरी करते, हफ्ता वसूली करते मियाँ, उससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा बना रेला अपन। लेकिन भाई अगर सच पूछो तो पैसा ही दुनिया में सब कुछ नहीं है। अगर आप पैसा के पीछे हमेशा भागते रहे, आपका पेट निकल गया, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, BP शुगर लेके पेट निकाल के अगर आप पन्ना सेट बन ही गए, तो क्या उखाड़ लोगे? आपने जो पैसा कमाया क्या उसको एंजॉय कर पाओगे? तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है हमारा हेल्थ, हमारी बॉडी, हमारा फिटनेस। तो भाई आज से ही वॉकिंग करो, थोड़ा सा बॉडी वेट वर्कआउट करो, डाइट का ख्याल रखो, ढेर सारा पानी पियो। अगर सच पूछो ना भाई, तो खुद का ख्याल रखना, डिसिप्लिन में लाइफ जीना, चाहे वो फिनेंशियल डिसिप्लिन हो या फिर आपके हेल्थ से रिलेटेड, एक ही रूटीन पे हर दिन चलना, खुद के मन को कंट्रोल करके रखना, ये सब एक तपस्या है और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सब करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। उसके लिए हम करते हैं मेडिटेशन, एक अच्छी नींद लेना चाहिए हम सभी को, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ तक वीडियो देख के अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसका मतलब है रघु दादा से पंगा ले रहे हो। मारा जाएगा।